नमस्कार दोस्तों, हमारे देश में केंद्र सरकार बहुत सारी ऐसी स्कीमें लाई हैं जिसकी सहायता से न केवल आप अच्छा खासा स्किल सीख सकते हैं बल्कि लाखों रुपया भी पा सकते हैं। सरकारों का उद्देश्य रहता है कि आम जनता बेरोजगार न रहे और कुछ न कुछ काम धंधा करते रहे, जिसके चलते बहुत सारी ऐसी सरकारी स्कीमें लाती हैं जिनकी सहायता से हम बहुत अच्छा स्किल सीख सकते हैं और साथ ही कुछ अच्छा बिजनेस भी कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार पूरी तरह सहायता करने को तैयार होती है। इस वीडियो में हम ऐसी ही 3 सरकारी योजनाओं के बारे में आपको बताएंगे जिसकी सहायता से आप कुछ अच्छा सीख सकते हैं, साथ ही आप अच्छा अमाउंट सरकार की तरफ से प्राप्त भी कर सकते हैं। अधिकांशतः लोगों को सरकारी स्कीमों के बारे में पता नहीं रहता है, परंतु इस वीडियो में हम आपको ऐसी ही योजनाओं के बारे में जानकारी देंगे जिन स्कीमों की सहायता से न केवल आप अपना जीवन बना सकते हैं बल्कि सरकार की सहायता से लोन लेकर और साथ ही सरकार से अनुदान प्राप्त करके एक अच्छा व्यापार भी चालू कर सकते हैं। अगर आप भी ऐसी सरकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहे और तीनों सरकारी योजनाओं की ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक हम डिस्क्रिप्शन में देंगे ताकि आप उसमें जाकर अपनी पूरी रिसर्च कर सकते हैं। जिसमें सबसे पहली सरकारी योजना है उसका नाम है ई श्रम कार्ड। देश के असंगठित क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारें कई योजनाएं चला रही हैं, जिसमें पंजीकृत कामगारों के बच्चों की शिक्षा, पुत्रियों की विवाह से लेकर इलाज तक के लिए योजनाएं हैं। सरकार की ओर से पंजीकरण के बाद ई श्रम कार्ड जारी किया है। ऐसे मजदूरों के लिए सरकार एक पंजीकरण करती है जिसे ई श्रम कार्ड कहा जाता है। ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए 16 से 59 वर्ष का असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाला कोई भी मजदूर इसमें आवेदन कर सकता है। कोई भी श्रमिक इस पोर्टल पर अपना पंजीयन करा सकता है, जिसके बाद उसे एक 12 डिजिट का एक श्रमिक कार्ड अलॉट होता है जो उसका एक पहचान पत्र होता है, जिसके जरिए वो पूरे भारत में कहीं पर भी अपनी पहचान दिखाकर काम कर सकता है। ध्यान रहे, इसमें रजिस्ट्रेशन कराने के लिए 16 से 59 वर्ष का कोई भी व्यक्ति अपना पंजीयन करा सकता है। आवेदन करने वाले को आधार से लिंक मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, इन सभी को पोर्टल में डालकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इस योजना में पंजीकृत श्रमिकों को 60 साल पूरा होने पर पेंशन के रूप में हर महीने 3000 की राशि सरकार के द्वारा दी जाती है। इसके अलावा कई किस्म के बेनिफिट है जो हम आपको बताते हैं। पहला, ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत कामगारों को 2 लाख रुपए तक की दुर्घटना बीमा की सुविधा मिलती है। यदि दुर्घटना में कामगार की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपए की राशि सरकार के द्वारा दी जाएगी। यदि दुर्घटना में कामगार आंशिक रूप से विकलांग अगर हो जाता है तो उसे भी 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद सरकार करती है। साथ ही आपातकालीन और राष्ट्रीय बीमारी जैसे हाल ही में कोविड आया था, ऐसी स्थितियों में पात्र असंगठित श्रमिकों को आवश्यक सहायता प्रदान भी किया जाएगा। भविष्य में असंगठित श्रमिकों के सभी सामाजिक सुरक्षा इस पोर्टल से लाभ वितरित किए जाएंगे। ध्यान रहे कि इस कार्ड को बनवाने के लिए आप किसी भी नौकरी में ना हो और न ही आप इनकम टैक्स पे। साथ ही छात्र या पढ़ने वाले स्टूडेंट भी इसमें अपना पंजीकरण नहीं करा सकते। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, जिसमें जाकर आप इसका पूरा डिटेल पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद दूसरी सरकारी योजना के बारे में बात करते हैं। अगर आपके में कोई स्किल है और आप कुछ करके दिखाना चाहते हैं तो इसके लिए भी भारत सरकार आपकी पूरी मदद करेगा। इस योजना का नाम है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, या जिसे PMKVI कहा जाता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह सबसे बड़ी योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जुलाई 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ऐसे युवाओं को एक स्किल ट्रेनिंग के अंतर्गत जोड़ा जाना है जिन्हें रोजगार की जरूरत है और वह अपना खुद का कुछ व्यवसाय करना चाहते हैं, जिन्होंने 10वीं और 12वीं की कक्षा के आगे की पढ़ाई भी छोड़ दी है परंतु उनके पास सर्टिफिकेट भी नहीं है। उनके में कुछ स्किल तो है, वह आगे बढ़ना चाहते हैं। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत उन्हें इस ट्रेनिंग में एक प्रमाण पत्र नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से एक सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। साथ ही अगर ट्रेनिंग उनकी सही होती है तो बहुत सारी कंपनियों के साथ सरकार का टाई अप होता है, जिससे उन्हें जॉब प्लेसमेंट भी दिया जाता है। इसके अलावा सर्टिफिकेट, स्वास्थ्य बीमा व आर्थिक राशि भी सरकार कुछ देती है। यह ट्रेनिंग देश भर में अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पे दी जाती है। इसका उद्देश्य सरकार को युवाओं को जोड़ना और उन्हें ट्रेनिंग के माध्यम से रोजगार के अवसर प्रदान करना है। ध्यान रहे कि सरकार इसमें अच्छा खासा अमाउंट हर साल खर्च कर रही है। तो अगर आपके में भी कोई स्किल है और आप अगर उसे बढ़ाना चाहते हैं तो सरकार की इस योजना का आप फायदा उठा सकते हैं। इस स्कीम की वेबसाइट भी हम हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे रहे हैं, जिसके तहत आप जाके इस योजना के बारे में और अधिक डिटेल
जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद तीसरी स्कीम के बारे में बात करते हैं, जिसमें सीधा सीधा आपको पैसा मिल सकता है, वो भी 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का। तो जानते हैं यह स्कीम क्या है। तीसरी जो स्कीम है उसका नाम है स्टैंड अप इंडिया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की महिलाओं और पिछड़े वर्ग के लोगों को आगे बढ़ाना है। इसके लिए उनके में बिजनेस स्किल्स और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। सरकार स्टैंड अप इंडिया स्कीम के तहत उन्हें आर्थिक रूप से सहायता देती है, जिसका उपयोग करके वह कुछ व्यवसाय कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रहे कि यह योजना खास तौर पे SC ST लोगों के लिए, परंतु किसी भी वर्ग की महिलाएं इसमें आवेदन कर सकती है। इसके लिए उनके में किसी भी प्रकार का जाति बंधन नहीं है, परंतु पुरुषों के लिए या सिर्फ पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए ही यह स्कीम लागू की गई है। इतना नहीं, सरकार ने इस स्कीम के लिए सभी बैंक की शाखाओं को यह निर्देशित भी किया है कि वो कम से कम एक महिला उद्यमी और अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंध रखने वाले उद्यमी को ऋण उपलब्ध कराए। स्टैंड अप योजना के अंतर्गत कोई भी महिला या अनुसूचित जाति या जनजाति वर्ग से कोई भी अगर नया कारोबार प्रारंभ करना चाहता है तो उसके लिए बैंक से 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का लोन सरकार की सहायता से आपको मिल सकता है, जिससे आप कोई भी नया व्यापार चालू कर सकते हैं। एक चीज का ध्यान रखें कि इस स्कीम का फायदा केवल पहली बार व्यापार खोलने वालों को ही मिलेगा। यह लोन उन उद्यमी को मिलेगा जो व्यापार, सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग जैसे फील्ड में नया कारोबार करना चाहते हैं। हालांकि इसमें फार्मिंग यानी कृषि से संबंधित व्यवसाय को शामिल नहीं किया गया है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें। साथ ही सरकार की सहायता से मिलने वाले इस लोन में ब्याज दर बहुत कम रखा जाता है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से भी कुछ ब्याज दर में फर्क पड़ जाता है। साथ ही इसे लौटाने में 7 साल का समय रहता है, जिससे चलते ब्याज की राशि भी कम लगती है। साथ ही इनकम टैक्स में भी 3 वर्ष की छूट मिलेगी। इस योजना के अंतर्गत अगर आप लोन लेते हैं, लोन लेने वाले हैं, उनको ट्रेनिंग और रुपए कार्ड भी दिया जाता है। इस सरकारी स्कीम का भी फायदा लेकर आप अपना एक अगर व्यवसाय कुछ करना चाहते हैं तो सरकार की मदद से एक अच्छा व्यापार चालू कर सकते। तो इस वीडियो में हमने आपको 3 सरकारी ऐसी स्कीमों के बारे में बताया है जिनसे आपको अच्छा खासा पैसा और सहयोग सरकार से मिल सकता है। और तीनों सरकारी योजनाओं की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, जहां जाकर आप इस योजना के बारे में डिटेल देख सकते हैं और अपना पंजीयन भी करा सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें।